दोस्तों आज का जो एपिसोड है बहुत ही खास होने वाला है, मजेदार भी होने वाला है क्योंकि आज जो है हमारे पास दो ऐसे कीबोर्ड्स हैं जो कि लेटेस्ट बैक टू बैक रिलीज भी हुए हैं। साथ ही कई सारे सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ तो आते ही हैं, एक जैसे कलरफुल भी दिखते हैं, लेकिन दो बड़े ब्रांड्स की तरफ से आने के बावजूद बहुत ज्यादा डिफरेंस भी रखते हैं। और आज का एपिसोड आपके जहन में क्लियर कर देने वाला है कि फाइनली दोनों जो प्राइस पॉइंट के अंदर आ रहे हैं कीबोर्ड, उनमें कौन सा कीबोर्ड जो है बेस्ट वैल्यू फॉर मनी होने वाला है। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि हम आगे बढ़े, नीचे जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसे दबाओ, नोटिफिकेशन को ऑल पे करो, क्योंकि यही वो ताकत है दोस्तों जो हमें दूसरे चैनल से अलग बनाती है, हमें बेबाक न्यूट्रल अनबाइस्ड रिव्यूज करने में मदद करती है। Amazon से इस तरह के प्रोडक्ट जो है लाना फिर रिव्यू करना थोड़ा महंगा सौदा है दोस्तों, इसीलिए हमेशा मैं कहता हूँ नीचे जो सब्सक्राइब वाला बटन है भरोसा तो दिखाओ, भरोसे वाला बटन जरूर दबाओ। दैट्स बीइंग सेड, चलिए आज बात करते हैं पोर्ट्रॉनिक्स K2 वर्सेस रापू V500 Pro की बात चेक बॉक्स हिंदी के साथ। चलो दोस्तों, हमने और आपने मिलकर यहाँ पे जो सेटअप का वॉर महासंग्राम महायुद्ध जो छेड़ दिया है वो जारी है। वोटिंग जो है ऑन है, आप दोनों जगह वोट कर सकते हो, यूट्यूब में भी वोट कर सकते हो, इंस्टा में भी वोट कर सकते हो। जिसे सबसे ज्यादा प्यार मिलेगा, जिस सेटअप को सबसे ज्यादा वोट मिलेगा आपका, उसे मिल जाएगा हमारी तरफ से फ्री डोमिनोज का वाउचर। और साथ ही दोस्तों दोनों ही कीबोर्ड का इन डेप्थ रिव्यू, साथ ही ASMR, साथ ही अनबॉक्सिंग, साथ ही पैकेजिंग कंटेंट, सारी चीजें जो है इस चैनल के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे लिंक आपको देखने को मिलेगा, वीडियो के नीचे देखने को मिल जाएगा, जहां से मर्जी चाहे देख लेना, लेकिन देख जरूर लेना। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पोर्ट्रॉनिक्स K2 से। यहाँ पर आपको बढ़िया कलरफुल कीबोर्ड देखने को मिल रहा है, ब्लू व्हाइट येलो का बढ़िया समावेशन देखने को मिल रहा है, नेवी डीप ब्लू आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, और ऊपर पोर्ट्रॉनिक्स का लोगो जो ग्लास के ऊपर लिखा गया है काफी प्रीमियम दिखता है। बॉडी टू वेट रेशियो इसका 803 ग्राम्स के आसपास रहने वाला है। इसके पीछे जो हिंजेस लगे हैं काफी मजबूत है और इंक्लिनेशन बढ़िया क्लिप के साथ भी आता है, काफी चौड़े यहाँ पे व्हाइट कलर के आपको रबर पैडिंग भी देखने को मिलता है। तो ओवरऑल कीबोर्ड जो है बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से मेरे पास से ले जाता है 9 आउट ऑफ 10। और अब बात करेंगे कि इसकी रापू V500 Pro की बात करेंगे। अब देखो यहाँ पर जो है आपको कई सारे कलर ऑप्शंस देखने को मिलता है। आज जो हमारे पास मॉडल है इस पर आपको येलो एंड ब्लू का समावेशन देखने को मिलेगा। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा पेंट क्वालिटी कहूंगा। साथ ही यहाँ पर आपको PBT कंस्ट्रक्शन देखने को मिल रहा है, और ये जो PBT कंस्ट्रक्शन है हाथ के ऊपर काफी प्रीमियम लगता है और साथ ही काफी लंबा भी चलता है। एल्यूमिनियम एलॉय का आपको बेस प्लेट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी इसकी भी धांसू है, और अगर वेट की बात कर ले तो 768 ग्राम जो है इसका वेट बैठता है। दूसरा पीछे जो हिंजेस आपको देखने को मिल रहा है रॉक सॉलिड देखने को मिल रहा है, हिंजेस की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। लेकिन अब इन दोनों कीबोर्ड में जरा सा अंतर क्या है, देखो K2 में आपको टोटल प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलती है, लेकिन ये जो प्लास्टिक की बिल्ड क्वालिटी है इसके बावजूद इस कीबोर्ड का जो वेट है वो आपको बता देता है कि ये कितना बढ़िया क्वालिटी का प्लास्टिक यूज हो रहा है। वहीं अगर बात करें V500 Pro की तो यहाँ पर एल्यूमिनियम एलॉय जरूर यूज किया गया है, लेकिन फिर भी बिल्ड क्वालिटी के मामले में अगर दोनों को कंपेयर करूं तो कहीं ना कहीं K2 ज्यादा अच्छे बिल्ड क्वालिटी के साथ समझ में आता है। अच्छा, बिल्ड क्वालिटी के बाद अब एर्गोनॉमिक्स की बात कर लेते हैं। देखो दोनों कीबोर्ड की लेआउट में थोड़ा डिफरेंस आपको मिलेगा। V500 Pro सस्पेंडेड की कैप्स के साथ आता है, एक सस्पेंडेड लुक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। वही K2 जो है बढ़िया ग्रूविंग के साथ आता है, और दोनों ही कीबोर्ड में आपको स्टेयर केस अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। तो एर्गोनॉमिकली दोनों में ही टाइप करना अच्छा रहेगा, लेकिन आपका अपना पर्सनल टेस्ट क्या कहता है ये आपको खुद को सुनना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही कीबोर्ड जो है अच्छे दिखते हैं। किसी को सस्पेंडेड पसंद आता है, किसी को ग्रूव्ड कीबोर्ड पसंद आता है। चलो केबल की भी बात कर देता हूँ। देखो दोनों कीबोर्ड में एक ही बराबर विड्थ का केबल, जो कि काफी अच्छी मोटाई के साथ केबल आता है। PVC वाला केबल 1.5 मीटर का केबल देखने को मिल जाता है। इनफैक्ट मेरे सामने दोनों ही कीबोर्ड के केबल रखे हैं, मैं अगर आपको सामने लाके दिखाऊं, ये दोनों केबल जो है अलग बिल्कुल नहीं लगते, एक ही कीबोर्ड का केबल लगता है। तो यहाँ पर कोई डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा, अब बात कर लेते हैं क्या वैरायटीज आपको देखने को मिल रहा है। देखो पोर्ट्रॉनिक्स के अंदर आपको सिर्फ दो ही वैरायटी देखने को मिल रहा है, एक K1 और एक दूसरा K2। K1 में आपको ब्लू स्विच देखने को मिलता है, K2 में आपको रेड स्विच देखने को मिलता है। वहीं अगर बात कर ले V500 Pro रापू में, यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस देखने को मिलता है, लेकिन ऑप्शंस जो है स्विच के हिसाब से नहीं है, बहुत बड़ा ब्लंडर है। यहाँ पर जो आपको ऑप्शंस है वो कीबोर्ड के कलर के हिसाब से। देखो अगर आप PBT ऑप्ट करते हो, यानी कि इसका जो प्रीमियम लाइन है उसको अगर ऑप्ट करते हो, तो यहाँ पे येलो, ब्लू, व्हाइट, पिंक, व्हाइट, सियान, ये सारे कलर्स जो है आपको देखने को मिलेगा। और इसके अंदर जो स्विच लगे होंगे वो ब्लू वाले ही स्विच लगे होंगे। वहीं अगर ABS प्लास्टिक वाला कीबोर्ड ऑप्ट करते हो तो V500 Pro में आपको ब्लैक और व्हाइट दोनों सॉलिड कलर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, और इसके अंदर भी आप
आपको ब्लू स्विच ही देखने को मिलता है। इसका मतलब ये कि रापो V500 Pro में आपको रेड स्विच मिलता ही नहीं है, चाहे आप कोई भी कीबोर्ड ले लो। ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर है, कंपनी ने ऐसा कैसे किया मुझे नहीं पता। लेकिन स्विच सिस्टम के मामले में अगर स्विच की क्वालिटी की बात करूं तो स्विच की क्वालिटी अच्छी है। रापो का इन हाउस बिल्ड है और यहाँ पे रापो के अपने स्विच लगे हैं जिस पर उनका खुद का क्वालिटी कंट्रोल है, तो ओवरऑल स्विच अच्छा है। मेरे को एक भाई कमेंट कर रहे हैं V500 Pro के इन डेप्थ रिव्यू में कि इसके जो कीज है वो स्क्विशी फील हो रहे हैं, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे मैकेनिकल स्विच सिस्टम लगा है, तो स्क्विशी फील होने का कोई चांसेस ही नहीं है। हालांकि दोनों का कंपैरिजन करके मैं आपको बता देता हूँ, दोनों का साउंड सुन लो आप, कैसा साउंड आ रहा है। ओवरऑल मुझे जहां तक लगता है कि दोनों ही स्विच जो है एक जैसे साउंड कर रहे हैं। हालांकि डिफरेंस तो रहेगा ही क्योंकि मेरे पास K2 है, K2 जो है रेड स्विच के साथ आता है और V500 Pro ब्लू स्विच के साथ आता है, तो स्क्विशी नहीं बल्कि ज्यादा क्लिकी साउंड करेगा कौन सा V500 Pro। और K2 में जो है आपको रेड स्विच है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा साइलेंट साइड का जो है आपको स्विच सिस्टम देखने को मिल रहा है। अब चलिए आपको बताते हैं की कैप्स का क्या माजरा है। देखो V500 Pro में आपको PBT की कैप्स देखने को तो मिलता है, बड़ा प्रीमियम भी लगता है, लेकिन इसके अंदर जो आपको लाइटिंग की पास थ्रूनेस है, यानी कि जो छन छन के लाइट अल्फाबेट से न्यूमेरिक से आता है, वो नहीं देखने को मिलेगी। ये एक और ब्लंडर है रापो की तरफ से। वही K2 में आपको जो है ABS प्लास्टिक कंस्ट्रक्शन के की कैप्स देखने को मिल रहा है, लेकिन प्रॉपर पास थ्रू लाइटिंग के साथ देखने को मिल रहा है। रीजन यही है कि रात को अगर गेमिंग शेमिंग करोगे, एक तो रेड स्विच मिल रहा है, ऊपर से पास थ्रू लाइटिंग देखने को मिल रहा है, तो डेफिनेटली आपको K2 जो है बेटर लगेगा। वही अगर रापो को आप टाइपिंग के लिए यूज करना चाहते हो, एकेडमिक्स में यूज करना चाहते हो और दिन में यूज करना चाहते हो, या आपका फिंगर इस तरीके से कीबोर्ड के ऊपर बैठा है कि आपको लेटर्स देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, उस केस में रात को टाइपिंग करने के लिए भी V500 Pro जो है बेटर एक्सपीरियंस दे सकता है। चलिए अब बात करेंगे फीचर्स की, जो कि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दोनों कीबोर्ड में बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत सारे गेमिंग फीचर्स डाल दिए गए हैं और सारे गेमिंग फीचर्स तकरीबन आपको देखने को मिल जाता है। मसलन पूरे कीबोर्ड में आपको एंटी घोस्टिंग देखने को मिल जाता है, एन की रोल ओवर देखने को मिल जाता है, विंडोज लॉक बटन मिल जाता है, कीबोर्ड लॉक कर लोगे, मल्टीमीडिया हॉटकीज का सपोर्ट भी मिल जाता है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर्स भी है, जैसे K2 में आप जो एरो बटन है और WSD है इसको स्वैप कर सकते हो। बहुत ही बेसिक फीचर है, लेकिन अच्छी बड़ी कंपनीज ये जो फीचर है, बेसिक फीचर, इसे मिस कर जाती है। वहीं अगर एक्स फैक्टर की बात करें रापो V500 की, तो यहाँ पर ये मैक और विंडोज में स्वैप हो सकता है। दोनों के लिए यहाँ पे कंपैटिबिलिटी देखने को मिल जाएगा और इसके लिए कोई स्विच आपको दबाने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। अच्छा, अब बात कर लेते हैं दोनों ही कीबोर्ड में मॉडिंग फैसिलिटीज की। देखो यहाँ पे कुछ ज्यादा एक्स फैक्टर देखने को नहीं मिल रहा है, कुछ ऐसा चीज देखने को नहीं मिल रहा है कि आपकी मॉडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। हाँ, दोनों कीबोर्ड में आपको 12-13 स्क्रूज देखने को मिल जाएगा, जिससे आपका बेस जो है अलग हो जाता है। नीचे आप साउंड डैम्पिंग वगैरह कर लोगे, लेकिन स्विच जो है स्वैपेबल नहीं है, हॉट स्वैपेबल भी नहीं है, तो स्विच जो है प्रॉपर शोल्डर्ड है, यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते। ज्यादा से ज्यादा जो PCB प्लेट है उस पर मास्किंग कर लोगे और नीचे साउंड डैम्पिंग के लिए कोई मटेरियल बिठा सकते हो। उसके बाद जो साउंड आएगा वो शायद V500 Pro में बेटर आए, क्योंकि यहाँ पे मेटल बेस प्लेट देखने को मिल रहा है और साथ ही ऊपर PVT प्लास्टिक देखने को मिल रहा है। चलो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं दोनों ही कीबोर्ड की रंगीनियों की। देखो दोनों ही कीबोर्ड में जो है रंगीनियां तो आपको मिलती है, लेकिन बहुत जमीन और आसमान का डिफरेंस देखने को मिलता है। देखो अगर बात करूं K1 और K2 की, तो यहाँ पर जो है आपको कई सारे ऑप्शंस देखने को मिलेगा। पहली बात, यहाँ पे आपको रेनबो लाइटिंग के ऊपर 20 लाइटिंग मोड आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही जैसे कि मैंने बताया, ये जो लोगो पोट्रॉनिक्स का आप देख रहे हो, इसे भी आप बंद कर सकते हो। यहाँ पर भी 2-3 एनिमेशन आप घुमा सकते हो, लगा सकते हो, ये सारी चीजें हैं। और साथ ही में एक फैक्टर है कि इस कीबोर्ड के साइड में आपको साइड लाइटिंग भी देखने को मिलती है, हालांकि उसे आप चेंज नहीं कर सकते। वहीं अगर V500 Pro की बात कर ले, तो ये एक सेटल्ड कीबोर्ड है। इसके अंदर सिर्फ वाइट लाइट देखने को मिलता है, 5 एनिमेशंस देखने को मिलता है। अब ये सारे एनिमेशंस कैसे काम करते हैं, क्या स्विच कॉम्बिनेशन है, इसके लिए आपको इन डेप्थ रिव्यू देखना पड़ेगा। इन डेप्थ रिव्यू यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखने को मिलेगा। वैसे ये जो 5 लाइटिंग मोड्स भी दिया गया है, इसका बहुत कुछ खास उपयोग यहाँ पे देखने को नहीं मिलता, क्योंकि लाइट्स जो है आपको दिखने ही नहीं वाली। की कैप्स जो है पूरे ओपेक्स दिए
गए हैं, कहीं पर भी आपके न्यूमेरिक्स या फिर अल्फाबेट्स दिखने नहीं वाले। अच्छा दोस्तों, अगर आपको V500 Pro किसी कारण से पसंद आ रहा है, लेकिन आप इस PBT कीकैप के कारण या पास थ्रू लाइटिंग ना होने के कारण इस कीबोर्ड को छोड़ने की सोच रहे हो, तो एक सेकंड आप रुक जाओ। आप जो है इसके ABS प्लास्टिक वाले वेरिएंट को चूज कर सकते हो। वहां पे दो सॉलिड कलर में कीबोर्ड देखने को मिलेगा, एक व्हाइट में देखने को मिलेगा, एक ब्लैक में देखने को मिलेगा। जो पसंद वो ले लो। उसके अंदर आपको रेनबो लाइटिंग देखने को मिलेगी विद पास थ्रू लाइटिंग कीकैप्स के साथ। अच्छा चलो अब बात कर लेते हैं जिस लिए आप लोगों ने नीचे भरोसे वाला बटन दबाया था। बिल्कुल बेबाक अपनी राय रखूंगा, बिल्कुल न्यूट्रल अपनी राय रखूंगा। देखो, प्राइसिंग की बात करनी सबसे ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ पर रापो V500 Pro में दो तरह की प्राइसिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। आप अगर ABS प्लास्टिक वाले कीकैप्स के साथ चाहते हो तो वो जो कीबोर्ड आपको देखने को मिलेगा वो 2500 रुपए के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर PBT वाला लाइनअप आप चूज करते हो तो आपको 3000 रुपए देने पड़ सकते हैं। वहीं अगर K2 या K1 की बात करूं पोर्ट्रॉनिक्स की, तो ये मात्र 2000 के अंदर आता है। दूध का दूध, पानी का पानी, पूरे प्रॉपर्टीज, पूरे फीचर्स सुनने के बाद और प्राइसिंग सुनने के बाद आपको समझ में आ चुका होगा, इतने समझदार आप भी हो। तो यहाँ पर जो K2 है डेफिनेटली बेटर कीबोर्ड है, क्योंकि यहाँ पे आपको बढ़िया बिल्ड क्वालिटी के साथ बहुत सारे ऐसे फीचर्स मिलते हैं। बहुत बढ़िया स्विच सिस्टम रेड वाला मिलता है, और साथ ही यहाँ पे जो साइड लाइटिंग और जो स्विच सिस्टम आप स्वैप करने का जो एक्स फैक्टर है, ये सारी चीजें मिलकर कहीं ना कहीं K2 को ज्यादा बेटर वैल्यू फॉर मनी बना देता है। और एक्चुअली अगर दोनों कीबोर्ड मेरे सामने रखा है तो मैं टाइप करना भी ज्यादा प्रीफर करूंगा K2 या K1 के ऊपर। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। नीचे लाइक वाला बटन आपका ही इंतजार कर रही है, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ ये वाला वीडियो शेयर करो जो नया कीबोर्ड लेने के लिए सोच रहे हैं। और साथ ही अगर आपको आज इन दोनों कीबोर्ड में से कोई भी कीबोर्ड पसंद आया है तो हर तरह का बाइंग लिंक, चाहे वो Amazon का हो चाहे वो ऑफिशियल वेबसाइट का हो, आपको वीडियो के नीचे देखने को मिल जाएगा। जाओ जाके चेक करो, हर तरह का लिंक क्लिक करके पहले चेक कर लेना कहाँ पे सबसे सस्ता मिल रहा है। जहाँ पे सबसे सस्ता मिले वहां से लो, और लेने के बाद अपने डेस्क में सजाने के बाद बढ़िया से लाइटिंग शाइटिंग करने के बाद अपने भैया को जो है अपने सेटअप का पिक भेजना मत भूलना, क्योंकि मैं वो पिक उठाकर सीधा वोटिंग पे लगाने वाला हूँ। और क्या पता अगली बार आप जीत जाओ एक फ्री डोमिनोज का वाउचर।